हेलो दोस्तों, नमस्कार सभी को, जय हिंद। दोस्तों मैथ्स की क्लास शुरू होने वाली है। आप मतलब 2 दिन के पेपर आपके हो चुके हैं, 10 और 11 जनवरी को। तो एक अंदाजा लग चुका है कि गणित का सवाल कहाँ से एसएससी पूछ रहा है। बिल्कुल प्रीवियस ईयर बिल्कुल कॉपी किए बैठे हैं। तो क्वेश्चन जहाँ से कितने पूछ रहे हैं आपको प्रयास करूंगा थोड़ा थोड़ा सबको करा दूं, जिससे आपका आने वाले शिफ्ट में बच्चों का पेपर गलत ना हो। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों इस तरीके से पूछ रहा है कि टाइम एंड वर्क का, जिसमें पूछ रहा है कि कितने व्यक्ति लगेंगे, किस काम में लगेंगे, तो कितने दिन में काम पूरा कर लेंगे। तो इसका एक सिंपल सा सूत्र होता है। क्या होता है? एमडीएच होता है, यानी कि M1 D1 H1। M1 D1 H1 बराबर लिखते हैं हम लोग M2 D2 H2। ठीक है, इस तरीके से सूत्र होता है। तो पहला M1 मतलब होता है कितना आदमी उसमें लगा। तो मजदूर कितना लग गया दोस्तों? इसमें मजदूर लग गया 16। ठीक है, सिंपल सा है। डी मतलब कि कितना हो जाएगा? दिन कितने लग गए? तो दिन हमारे पहले में तो लग गए 32। कितने लग गए? 32। एच मतलब क्या होगा? हावर। घंटे कितने लग गए? हमारे घंटे लग गए 8, हमने लिख लिया 8। ठीक है, बराबर लिख लेंगे सामने। फिर M2 दोस्तों मतलब है मजदूर दूसरे में कितने लगे, तो 24 मजदूर। डे दोस्तों कितने हैं? डे कितने हैं? डे ही हमें पता ही नहीं, डी हम लोगों को एक्स कर लिया, हमें नहीं पता है। और पता हमको क्या है? H2 मतलब घंटे भी पता है। घंटे कितने हैं दोस्तों? 12 घंटे हैं। तो लिख लिया 12, लिख लिया घंटे की जगह पे 12 लिख लिया। बस नहीं, काटो पीटो आंसर आपका आ जाएगा। चलो काटते हैं, चलो काटते हैं। किससे काटने बताओ? 8 से काट लें। 8 एकम 8, 8 तियाँ 24, 8 तियाँ 24। 3 से काट लो। 3 से दोस्तों कटेगा कुछ? अभी तो इधर नहीं कट रहा। इधर 4 से काटते हैं। 4 चक्कू 4 तियाँ 12 और 4 चक्कू 16 काट लें। ठीक है, अब देखो कुछ कटने वाला है। अब कुछ कटने वाला है तो मुझे तो नहीं लग रहा। इधर 3 बचा है तो 3 की गुणा कर लेंगे, तो मतलब यहाँ पे नीचे में 9 आ जाएगा। 9 आ जाएगा। इधर बचा है 32 और 4। 32 और 4 की गुणा कराएंगे तो कितना बचेगा? 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12, यानी कि 128 ऊपर बच जाएगा और 9 बच जाएंगे नीचे। 9 बच जाएंगे नीचे, और यही हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। 128/9 दिन। ठीक है, कुछ नहीं किया। M1 D1 H1 बराबर M2 D2 H2। हम लोग MDH मसाला आता था, वैसे सूत्र याद कर लेते हैं सिंपल। पहले में मैन कितने लगे? इतना आदमी व्यक्ति लगा 16 मजदूर। दिन कितने लगे? दिन लगे 32 लिख लिया। एच मतलब हावर। घंटे कितने लगे? 8 लिख लिया। सेकंड वाले में आदमी कितने लगे? 24 लिख लिया। ठीक है, दिन हमको निकालने थे, घंटे हमें पता था 12। हमने क्या किया? काट पीट कर दिया। आंसर हमारा कितना आ गया? 128/9। आप लोग आराम से काट पीट लोगे, अच्छे से कर लोगे। मेन है मेरा एक मकसद, आपको एग्जाम से पहले दिखाना क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं। आपका आंसर आ जाएगा 128/9। वैल्यू रख दोगे, आराम से कर लोगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आ रहा है इस तरीके का, यानी कि आपको जैसा मैंने बताया था वैसा क्वेश्चन आपको छपे हुए मिल रहे हैं दोस्तों। इसमें SUV रेशियो से कम 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो SUVW की वैल्यू दे रखी है, वैल्यू निकाल लेते हैं। जैसे जैसे कह रहा है, S दिया है, U दिया है, V दिया है और W दिया है। तो कितना दिया है, कितना कितना दिया है कर लो। 2 दिया है S, ठीक, 2 दिया है S। ठीक है, 2 अपना S है। 9 मतलब U कितना है? 9 है। फिर V कितना है? V दोस्तों कितना हो जाएगा? V हो जाएगा आपका 6। V हो जाएगा 6। फिर दोस्तों आपका W कितना है? तो W दोस्तों कितना हो जाएगा? W हो जाएगा 7। W है 7। ठीक है, W है 7। अब बता रहा है कि SUV प्लस W बराबर कितना है? 864 है। 864 है। हम लोग भी तो जोड़ के देखें भैया कितने बराबर कितना है। तो इसको हम लोग रेशियो से अगर बाहर निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे? हम लोग इसको लिख लेंगे 2x। क्या लिख लेंगे? 2x प्लस 9x। ठीक है, 9x। फिर कितना है? 6 है तो लिख लेंगे 6x। कितने लेंगे? 6x। फिर 7 है तो लिख लेंगे 7x। यानी कि इन्हीं सब की वैल्यू वो सामने दे रहा है। SUVW की जोड़ के कितनी दे रही? 864 दे रहा है। 864 दे रहा है। ठीक, 864 दे रहा है। इतनी चीजें क्लियर है। अच्छा, हम लोग भी तो जोड़े कि 2x 9x 6x 7x होता कितना है? तो जोड़ो। 9 6 15 और 15 और 7 22। 22 और 22 और 2 आपका हो गया 24। तो यहाँ पे कितना निकल के आ गया? ये हमारा आ गया 24x। तो 24x बराबर दोस्तों कितनी वैल्यू दी गई है? 24x बराबर इन्होंने दिया है 864। 864 लिख लिया। अब ये काट लो। 24 से आप 12 से काट लो। इसको 12 से काटते हैं, कितना हो जाएगा? 12 दूनी चला जाएगा 24, 12 दूनी
24 चला जाएगा और 12 सत्ते आपका कितना 84, फिर 2 इधर चला गया फिर 24 हो गया, तो 12 दूनी 24, फिर 2 से काट लो, 2 एक कम 2, 2 तियां 6, 2 छंग 12, यानी कि x की वैल्यू हमारी कितनी निकल गई, x की वैल्यू आ गई हमारी कितनी 36, x की वैल्यू निकल के आ गई 36 आ गई। अब पूछा क्या है, अब बस देखेंगे पूछा क्या है, तो पूछा इन्होंने s प्लस u प्लस w की वैल्यू, यहीं पे बच्चा करता है गलती, इसने s प्लस u प्लस w की वैल्यू पूछी है, v को हटा दिया है, v को नहीं पूछा है। तो दोस्तों हमारी एक की वैल्यू कितनी निकल के आई, हमारी निकल के आई 36 हमारी निकल के वैल्यू आई। ठीक है, इसने पूछा क्या क्या है, पूछा क्या क्या ये चीज देखो ध्यान से जरा। तो पहले इसने पूछा s कितना है, s है 2, ठीक है, तो 2 को जोड़ लेंगे। ठीक, आगे किसका पूछा है, u का पूछा, u का मान कितना है दोस्तों, u है हमारा 9, तो 9 हो गया। ठीक, 2 + 9 हो गया। फिर इसने किया है w कितना है भैया, w अपना है w है 7, तो इनको जोड़ लो, 9 + 2 11 और 11 + 7 18, यानी कि 18 x की हम लोग को निकालनी है वैल्यू, 18 x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू हमारी निकली चुकी है 36 है, 18 की हम लोग क्या करेंगे गुणा करा देंगे 36 से, 18 की गुणा कराओ 36 से, 18 की गुणा कराओ 36 से, तो कितना आ जाएगा अपना 36 से गुणा कराने पर, 36 से गुणा कराने पर कितना आ जाएगा दोस्तों, तो 18 की 36 से जब हम लोग गुणा कराएंगे तो हमारा आ जाएगा 648 हमारा सही आंसर हो जाएगा, कितना 648। ठीक है, 648 आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन था, एक बार फिर से देख लो सिंपल से, देखो s दिया था, u दिया गया था, v दिया गया था, w दिया गया था। ठीक है, तो सारी वैल्यू दी गई थी, तो हमने क्या किया 2x लिखा, 2x + 9x लिखा, 9x + 6x लिखा, 6x + 7x लिखा। इन सबका मान दोस्तों दिया था इन्होंने पहले, इन सबको जब हमने जोड़ा 9 को 6 से जोड़ा 15 आया, 15 2 17 और 17 और हमने 7 जोड़ा तो दोस्तों हमारा कितना आ गया, उधर आ गया आपका 24। तो 24x बराबर हमें ये सामने उन्होंने दिया था, कितना दिया था 864 दिया था, हमने काट लिया x निकालने के लिए 12 से काटा, 12 दूनी 24, 12 सत्ते 84, फिर 2 12 दूनी 24, तो हमने काट लिया, 2 से काट लिया, तो इतना 2 36 बार चला गया हमारा, 36 चला गया, यानी कि हम लोग को इसमें निकालने का इन्होंने कहा s + u + w, तो s की वैल्यू थी 2, तो हमने 2 जोड़ लिया। ठीक है, 2 जोड़ा, फिर कितना जोड़ा u की जोड़ी 9। ठीक है, फिर इन्होंने v तो हटा दिया, v को मत जोड़ना, तभी गलती करोगे फिर कहोगे गलत है सर, w को जोड़ना 7, तो इन सबको भैया x में है ये, तो 7x + 2x आपके 9x, 9 + 9 18x दोस्तों निकालना था हमें, x की वैल्यू हमें 36 पता है, इसलिए हमने 18 गुणे 36 जब किया तो हमारा आंसर आ गया 648, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे ऐसा क्वेश्चन आपको छपा मिलेगा दोस्तों। आगे दोस्तों अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दीपक तथा विनोद की गति क्रमशः दी गई है 19 है और रेशियो में 12 है, 19 है रेशियो में 12 है, और दीपक की कितनी है 19 है और 12 है विनोद की, फिर अनुपात में है। यदि विनोद की गति 84 किलोमीटर प्रति घंटा होगी तो दीपक की कितनी होगी, बहुत इजी क्वेश्चन है, रेशियो में पूछ रहा है टाइम एंड स्पीड का, कर लेंगे। पहले लिख लेंगे 19 रेशियो 12, ठीक है, 19 है दीपक का, विनोद का है 12, लेकिन भैया इन्होंने तो रेशियो में तो कितना विनोद का दिया 12, लेकिन इन्होंने एग्जैक्ट वैल्यू दी है 84, यानी कि 12 का मान इन्होंने दिया है 84, तो 12 का मान कितना दिया है, 12 का मान दिया 84, तो 1 का मान निकालो सबसे पहले, तो 1 का मान 12 सत्ते 84, 1 का मान निकल आया 7। अब पूछा किसका इन्होंने, दीपक की गति पूछा है, बताओ। तो दीपक का दोस्तों 19 था, तो 19 की करा देंगे 7 से गुणा, 19 की जैसे कराएंगे 7 से गुणा, तो कितना आ जाएगा दोस्तों हम लोग का आंसर, 7 9 63 और 7 कम 7, तो हाँ 133 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा आंसर आ जाएगा। 133 प्रति किलोमीटर घंटा किसमें, सी वाले में, सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या किया हमने, दीपक और विनोद की गति दी गई थी क्रमशः 19 और 12, ठीक है, और 19 और 12 दी गई थी, लेकिन 12 का जो एग्जैक्ट मान था, मतलब मान था, अनुपात तो 84 था, तो 12 बराबर 84 है, तो 1 बराबर कितना आएगा, तो 12 सत्ते 84, 1 की वैल्यू हमें निकल आई। इसने दीपक की पूछी थी, दीपक का था रेशियो 19, तो 19 की गुणा करा दिया हमने 7 से, आपका आ गया 133 किलोमीटर प्रति घंटा। ऐसे भी सवाल पूछे जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला है दोस्तों, लगाने का प्रयास करो, सवाल बनाओ। ये क्वेश्चन आपको मैं डेली कराता हूँ, डेली आपको वहाँ छपा मिलेगा। XYZ दोस्तों इसमें दिया गया है, ध्यान से पहले सीरीज बनाओ। x दिया है XYZ, अब देखें ये क्या कह रहा है, कह रहा है x y से 30% कम है, ध्यान से देना, x जो है y से 30% कम है, तो हम लोग y अगर 100 मान लें तो x को दोस्तों 30% कम कर दें, 30% भैया कम कर दें, किसको कम कर दें,
30% हम लोग कम कर देंगे, एक्स वाई से 30% कम है, हाँ तो आपका एक्स जो है कम हो जाएगा 30%, 100 में से 30% मतलब कम हो जाएगा तो कितना बचेगा, 70 बचेगा, 70। अब क्या कर रहा है, जेड एक्स से 50% कम है, जेड जो है ये यहाँ पर जेड है एक्स से 50%, तो 70 का 50% होता कितना है, 70 का आधा 35 होता है, तो भैया 50% कम है यानी कि 35 हो जाएगा, जेड कितना हो जाएगा 35। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्स वाई मतलब जेड जो है वाई से कितना प्रतिशत कम है, तो जेड जो वाई से कितना प्रतिशत कम है, जेड भैया वाई से कितना कम है, तो जेड वाई से कितना है देखो, ये तो ये 65 हो जाएगा, अंतर कितना होगा 100 35 का 65 कम है, जिसमें से लगा है उसको नीचे रख लो, वाई से है तो नीचे क्या है 100 है, 100 लिख लेंगे क्योंकि से जिसमें लगा होता है उसको वाई की वैल्यू 100 थी तो 100 लिख लिया, गुणे 100 कर देंगे परसेंट में, ठीक, तो 100 से 100 काटेंगे तो कितना कम है 65% कम है, 65% कम है, 65% हमारा सही आंसर हो जाएगा। फिर से देख लो, एक्स वाई जेड को हम लोग को सीरीज में फिट करना था, तो एक्स जो था वाई से 30% कम था, इसलिए वाई अगर 100 है तो 30% कम होगा तो एक्स 70 होगा, एक्स 70 होगा, ठीक है। फिर पूछा जेड एक्स से 50% कम है, जेड जो है वो एक्स से 50% कम है, अगर जेड 70 है तो उसका 50% 35 तो होगा, 35 होगा तो मतलब 50% कम है तो जेड 35 है, बस इसको हमने बना लिया, फिर जो कहता रहा वो करते रहो। जेड वाई से कितना प्रतिशत कम है, तो जेड भैया वाई से कितना कम है, जेड वाई से 65 कम है, 65% कम है तो 65 ऊपर लिखेंगे, नीचे लिखेंगे से वाला मतलब वाई लिखेंगे, 100 काट देंगे 65 आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, अगला क्वेश्चन दोस्तों इस तरीके का आ रहा है, यदि बहुत इजी क्वेश्चन, यदि धीरज एक 100 मीटर चौड़ी सड़क को 25 सेकंड में पार कर ले तो धीरज की गति क्या है, तो धीरज की गति क्या है, सिंपल सा सवाल है, सबको मालूम होगा बच्चों की तरह। क्या है दोस्तों, 100 मीटर क्या दिया गया है, 100 मीटर दोस्तों चौड़ी सड़क है, डिस्टेंस दिया गया है 100 दोस्तों, समय कितना दिया गया है, समय दोस्तों कितना दिया गया है, समय दिया गया 25 सेकंड में पार कर लेता, कुछ नहीं 25 से भैया भाग कर दो, 25 चौगु 100, 4 मीटर पर सेकंड आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ो, इसमें ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे, 4 मीटर प्रति सेकंड आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका है N1 मतलब औसत से आपका क्वेश्चन है, N1 और N2 का औसत है 17 और N2 और N3 का औसत है 44, N3 तथा N1 का आप बताना है आपको अंतर क्या है। तो दोस्तों इसमें बहुत ईजी है, N1 और N2 का संख्या का औसत दोस्तों है, तो निकालो इसको, संख्या का औसत दोस्तों कैसे निकालते हैं, औसत दिया गया तो योग निकाल लो सबसे पहले, तो N1 गुणे N2 बराबर दोस्तों हम लोग कैसे कर सकते हैं 17, ठीक है, 2 है दोस्तों तो 2 से गुणा करा देंगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 17 दूनी आपका आ गया 34, फिर N2 और N3 लिख कर लो, तो N2 और N3, ठीक है, 2 ये भी संख्या है, संख्या गुणे और आपका जब कर देंगे औसत तो आ जाएगा, तो इसका औसत कितना है, इसका औसत कितना है, ये है 44, तो 2 गुणे 44 करेंगे तो कितना आ जाएगा 88 आ जाएगा, 88 पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है N3 और N1 का अंतर दोस्तों, तो अंतर दोस्तों निकालना है तो सिंपल से इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो, अंतर निकल आएगा, 88 में से 34 घटाओ कितना आएगा, 88 में से 34 जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों, ये आपका बचेगा 54 दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा, अंतर निकल आएगा, दोनों का अंतर निकल आया 54, तो 54 दोस्तों आपका सही आंसर हो गया 54, ठीक है। N1 N2 हम लोगों ने क्या किया, जब किसी चीज को योग निकालना तो क्या करेंगे, औसत से संख्या की मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आ गया, तो हमने 17 दो संख्या थी तो 2 गुणे 17 कर दिया 34 आ गया, फिर 44 औसत था, 2 थी संख्या N2 N3 तो 2 गुणे 44 कर दिया 88 आ गया, इन दोनों का अंतर दोस्तों डिफरेंस कर दिया, अंतर आ गया 54, ठीक। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन दोस्तों है, फिर क्वेश्चन ये वाला आ रहा है, इस तरीके से आ रहा है, ये भी आपको गलत बिल्कुल भी नहीं करना है, ये क्वेश्चन दोस्तों देखने में आसान है लेकिन वहां आप लोग कर नहीं पाते हो, ठीक है। तो इसमें 2a दिया है, ध्यान से देखेंगे क्या क्या दिया है, क्या क्या दिया वो ध्यान से देखेंगे, 2a बराबर दिया है, 2a बराबर दिया है 3b और 3b बराबर दिया है 7c और बता रहा है a b c का मान निकालो। इन क्वेश्चन को करना बहुत आसान होता है लेकिन जो नहीं जानता है वो सीख ले, वहां छपा मिलेगा तो गलत मत करना। देखो इन तीनों का पहले सबसे ले लो एलसीएम, अगर इनका मान निकालना है तो 2 3 7 का लोगे एलसीएम, ऐसी संख्या एलसीएम होती है जो तीनों के पहाड़े से कट जाए, ठीक है, तीनों से कट जाए, तो ऐसी कौन सी होगी दोस्तों, अगर अच्छा 2 3 7 तो इनका एलसीएम अगर हम लोग 42 लें तो कट जाएगा क्या, हाँ कट जाएगा, 2 से 42 कितनी बार जाएगा 21 बार जाएगा, 3 से 42 कितनी बार जाएगा 14 बार जाएगा, और 7 से आपका 42 कितने जाएगा 7 छक्का 42, ठीक है। तो 21 14 6 ABC का मान हमारा निकल आया, तो बिल्कुल सही है, ABC का मान कितना आ गया, पहला वाला ही बिल्कुल देखो उत्तर रखा है, सही हो जाएगा 21:14:6 ABC का मान आ गया। बस तीनों का ले लिया एलसीएम, कितनी बार जा रहा वही कर देंगे, बिल्कुल आगे आप लोग बढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों, समझ गए। आगे बढ़ते हैं,
8वें क्वेश्चन पे 8वां दोस्तों ये समय कार्य से एक क्वेश्चन आ रहा है, आराम से कर लोगे, बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर बस ये कह दे 1/4, ठीक है, यदि रोहित अकेला एक कार्य का 1/4 32 दिन में पूरा करता है तो रोहित संपूर्ण कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकेगा। ठीक है, कर लोगे। 1/4 दोस्तों, 1/4 काम बताया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। 1/4 काम दोस्तों कितने दिन में कर लेता है, 32। अच्छा एक चीज सोचो, 1/4 मतलब होता क्या है, 4 में से 1 भाग वो कर रहा है, क्या कर रहा है, 32 दिन में कर रहा है। तो पूरा काम अच्छा कितना है, पूरा काम दोस्तों कितना है, पूरा काम तो 4 है ना। एक दिन की क्षमता कितनी, 32, तो 32 से कर देंगे 4 की मल्टीप्लाई, 32 करके करेंगे 4 से मल्टीप्लाई, तो आपका कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 दिया 12, यानी कि 128 दिन में वो पूरा काम कर लेगा। 128 दिन में वो पूरा काम कर लेगा। ठीक है, 1/4 काम कर रहा था 32 दिन में, यानी कि 4 में से 1 काम कर रहा था 32 दिन में, तो 4 काम कितने दिन में कर लेगा, तो 32 से करा दिया 4 की गुणा, 128, बिल्कुल सही जवाब। ये भी क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करना है, प्रिपेयर करना है। आगे दोस्तों एक क्वेश्चन आपका शंकु से आ रहा है, शंकु से एक क्वेश्चन आ रहा है, तो आप लोग शंकु का इसी तरीके से बस पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है, आपको आराम से इसको कर लोगे। पृष्ठीय क्षेत्रफल का सबसे पहले आपको देखो आना चाहिए, क्या आना चाहिए, फार्मूला आना चाहिए। पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है शंकु का पाई आर एल दोस्तों, ये रट लो, रट्टा मार लो, आपको छपा मिलेगा। शंकु दोस्तों इस टाइप से आपका शंकु होता है, शंकु होता है, उसमें एक रेडियस होती है, ये आपकी ऊंचाई होती है, और ये दोस्तों ये त्रियक ऊंचाई होती है, ये होती है त्रियक ऊंचाई। क्वेश्चन में दोस्तों दिया क्या गया है, देखो ऊंचाई दी गई है, ऊंचाई दोस्तों ये वाली ऊंचाई दोस्तों आपकी कितनी दी गई, 28 दी गई, 28 दी गई। और दोस्तों इसमें व्यास दिया गया, गलती मत करना, इसमें व्यास दिया गया। त्रिज्या जब निकालनी हो तो व्यास का कर देते हैं आधा, तो 42 का सबसे पहले तो यहीं पे कर लो आधा, तो कितनी हो गई, त्रिज्या कितनी हो गई, 21 हो गई। मतलब कि ये त्रिज्या जो है ये दिया गया है 21, और बाद में देखो इसको निकालना है पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल देखो पाई आर एल फार्मूला होता है, ये हमको त्रियक ऊंचाई निकालनी होगी। इसके लिए त्रियक ऊंचाई ये वाली त्रियक ऊंचाई होती है, एल होती है। ठीक, तो इसको दोस्तों निकालेंगे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है, यानी कि हमको आधार भी दिया गया है, हमको बेस आधार भी दिया गया है, हमको बस निकालना कर्ण, समझ लो हम लोग को त्रियक ऊंचाई निकालनी है। तो इसको निकालने का फार्मूला क्या होता है, पहले सबसे तो फार्मूला रखो, क्या होता है फार्मूला, पाई आर एल होता है, तो पाई की वैल्यू रख लो। पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 22/7। रेडियस हमने निकाली ली है, व्यास को आधा करके 21। अब हम लोग को निकालना है बस क्या, एल निकालना। एल निकालने के लिए दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, 21 का कर देंगे वर्ग, 21 का कर देंगे वर्ग प्लस 21 का कर देंगे वर्ग। इसको पहले मिटा लेते हैं, इसको मिटा लेते हैं। ठीक है, और वो कितनी है आपकी ऊंचाई कितनी दे रखी है, इन्होंने ऊंचाई दे रखी है 28, तो 28 का भी कर लेंगे वर्ग, 28 का कर लेंगे वर्ग। फार्मूला ध्यान रखना, पाई आर एल, पाई की जगह पे हमने लिख लिया 22/7, आर निकाल ली 21, और एल निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 21 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर और 28 का स्क्वायर। तो 21 का स्क्वायर दोस्तों कितना होता है, 441, 441 प्लस 28 का दोस्तों कितना हो जाता है, 28 का होता है आपका 784, 784 आप लोग निकाल के देख लोगे, 784 आराम से लगाओगे 784। जब 441 और 784 को जोड़ोगे तो कितना आएगा दोस्तों, तो दोस्तों जोड़ने पर ये आपका आएगा 1225, 1225 आएगा जोड़ने पे, क्या आएगा 1225, 1225 आएगा। और 1225 जो है आपका ये वर्ग होता है दोस्तों, कितना किसका होता है, 35 का। आप लोग आराम से करोगे क्वेश्चन तो समझ में आएगा, 35 का होता है, यानी कि हमारी ऊंचाई जो त्रियक ऊंचाई है वो भी निकल के आ गई। तो हम लोग यहाँ पर फिर से एक बार लिख लेते हैं साफ साफ, त्रियक ऊंचाई हमारी पहले निकल गई, तो हम लोग ये करे ले रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे थोड़ा मिटालते हैं, यहाँ पे थोड़ा मिटालते हैं, फिर आराम से हम लोग समझते हैं। हम लोग के पास त्रियक ऊंचाई निकालने के लिए हम लोगों ने किया क्या, हम लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम लगा दी, हमारी निकल आई। ठीक दोस्तों, अभी करते हैं पाई आर एल वैल्यू रख लेते हैं, सारी चीजें हम लोगों के पास क्या है क्लियर आ चुकी हैं। तो पाई की वैल्यू 22/7, ठीक है, इनटू आर की वैल्यू दोस्तों कितनी है, आर की वैल्यू दोस्तों हमने 21 आ गई, आर की वैल्यू दोस्तों 21 आ गई, 21 रख लिया, गुणे एल की वैल्यू हमने बताया ना, ये जो 1225 है ये वर्ग होता है दोस्तों 35 का। आप लोग अभी करिएगा अच्छे से, ठीक है, मुझे क्योंकि बहुत चीजें पढ़ानी है तो मैं इतनी देर नहीं रुक सकता। काट दो, सिंपल सा काट दो, 7 7 या 21, 7 या 21, अब 22 की गुणे 30, 3 की फिर गुणे 35 की, इन तीनों की गुणा करा दो, आपका आंसर आपके सामने होगा। 22 की 3 से फिर 3 और 35, इन तीनों की जब गुणा कराओगे तो आपका आंसर ए वाला आ जाएगा 2310 सेंटीमीटर। आप लोग करके देख लोगे अच्छे से, मैं तो आगे बढ़ रहा हूँ लेकिन आप लोग कर लोगे, केवल और केवल टाइम समय है नहीं इस समय, लेकिन आपकी कहने पर रिक्वेस्ट पर मैं मेहनत करे जा रहा हूं, आपके लिए क्वेश्चन आपके लिए लाया जा रहा हूं कि ऐसे क्वेश्चन लगा लो, छपे मिलेंगे। 2310 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर ये रहा, एक इस तरीके से दोस्तों क्वेश्चन आ रहा है लाभ और हानि का। तो लाभ प्रतिशत का एक सवाल दोस्तों आ रहा है, ये गलत बिल्कुल नहीं करोगे आप लोग, इजी क्वेश्चन है, आप लोग इसको बिल्कुल भी छोड़ोगे नहीं। ठीक है, इसमें 80 वस्तुओं का क्रय मूल्य दिया गया है,
और 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है बता रहा है, लाभ प्रतिशत बताओ। ये क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन होता बहुत इजी, लेकिन जब तक आएगा नहीं तब तक वो चीज कठिन लगती। तो मतलब इसका मतलब है 80 सीपी बराबर, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस बराबर दिया गया है 50 एसपी। 50 एसपी मतलब विक्रय मूल्य, ठीक है, सेलिंग प्राइस, ठीक। तो इसको दोस्तों निकालने का बहुत सरल है, सीपी बराबर सीपी लिख लो, बटे में लिख लो एसपी लिख लो, ठीक है, एसपी लिख लो। फिर ये जब इधर से इधर जाएगा तो दोस्तों ये आ जाएगा सीपी, इसमें क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा आपका 50 और आपका एसपी कितना हो जाएगा 80। एसपी 80, जीरो से जीरो सबसे पहले हटाओ। अब 5 हो गया सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस, और एल मतलब 8 हो गया दोस्तों सेलिंग प्राइस। अब 5 की चीज अब 8 के बेचोगे, 5 की चीज अब 8 के बेचोगे तो कितना प्रॉफिट होगा आपको बताओ जरा, प्रॉफिट कितना होगा। 5 रुपए की कोई चीज है उसको 8 रुपए के बेचोगे तो आपका प्रॉफिट होगा 3 रुपए का। और किस पे प्रॉफिट होता है, हमेशा प्रॉफिट किस पर होता है, जितने पे चीज लाए हो ना कॉस्ट प्राइस पर। तो कॉस्ट प्राइस दोस्तों कितनी है हमारी, कॉस्ट प्राइस है 5, तो बटे में लिख देंगे 5 और गुणे कर देंगे 100। हम लोग को प्रतिशत निकालना, काट लो 5 दूनी 10 यानी कि 2 20 की गुणा कराओगे 3 से तो आपका आंसर आ जाएगा 60%। दोस्तों क्षमा चाहूंगा, मुझे तेजी से पढ़ना है और भी अभी क्लास हिंदी की भी लेनी है। तो ये क्वेश्चंस मैंने ला दी, इतने लगा लो, कितना भी जो कमजोर हो वो अगर बिल्कुल छप के ऐसा जाए तो आपको नंबर चेंज मिलेंगे, क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।